सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत समाज के सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है तथा समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास सुनिश्चित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। धनीराम शांडिल ने कहा कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिंदुओं पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार विमर्श करेगी तथा इस विषय में मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा ताकि इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकें। आज रघुनाथ सिंह जी और उनके सहयोगी लोग इनका बहुत पहले उन्होंने समय मांगा था और जो इनकी मुख्यतः डिमांड्स या सुझाव या अगली प्रणाली को इस प्रकार से आगे लिया जाए, कुछ बातें थी, उन सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया गया और फैसला ये सारी इनके बिंदु जितनी बातें हुई सरकार के सामने और माननीय मुख्यमंत्री को मैं आज भी ब्रीफ कर दूंगा। उसके बाद इनको शायद माननीय मुख्यमंत्री फिर दोबारा बुलाएंगे और इनकी जो मुख्य बातें हैं उन पर आज भी काफ़ी हमने विस्तार से बातें की। मैं जो कहना चाहता हूँ कि देखिए पूरा एक समाज, सभी जितनी भी शासन प्रक्रिया या जितनी भी हमारी संविधान की प्रक्रिया हैं उनके तहत ही काम करता है, सरकार भी उसके तहत काम करती है और जो उसमें इस आयोग की बातें सामने आई हैं वो कोई मैं समझता हूँ तर्क संगत भी हैं और कुछ विचारणीय भी हैं। मैं समझता हूँ संविधान सब लोगों को अधिकार देता है, अपनी बात रखने का अधिकार है और वो अधिकार सबके लिए मिलना भी चाहिए। इसलिए जब उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ होंगी जो हम कर सकते हैं, करने योग्य होंगी, वो अवश्य की जाएंगी। अपनी मैं यहाँ पे स्वयं एक अकेले फैसला नहीं देखता, ये ऐसे फैसले होते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री खुद भी ना लेकर पूरी कैबिनेट से भी बात करेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि हम जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं जो कि आज इनकी यहाँ पे सुनने को मिली, हमारी काफ़ी समय से काफ़ी देर तक बातचीत हुई और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ न रहे। जो इन्होंने प्रस्ताव दिए हैं उनको अच्छी तरह से विचार निर्णय होगा और इसलिए जो भी रास्ता निकल सका संभावित किया जाए। वहीं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने अपनी विभिन्न मांगों के विषय में मंत्री को मांग पत्र प्रस्तुत किया और इस पर विस्तृत विचार विमर्श करने का आग्रह किया। जैसे कि 24 तारीख को शिमला सचिवालय के बाहर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के माध्यम से आंदोलन किया गया था और उस समय पर हमारे जगत सिंह नेगी जी के साथ मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। 5 मई की तारीख पहले डिसाइड हुई थी हमारी सरकार के साथ वार्ता के लिए, लेकिन ड्यू टू कैबिनेट उस चीज को आगे पोस्टपोन किया गया। आज 13 तारीख को वो बैठक हुई और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें कई विभागों के जो मुख्य अधिकारी गण हैं वो इसमें शामिल रहे और जो हमारे शांडिल जी हैं, मंत्री जी हैं, वो विशेष रूप से इसमें उपस्थित और स्वर्ण आयोग की मांग, जहां हमने उस समय पर भी अपनी 2 मांगे मुख्य रूप से रखी थी कि पहला स्वर्ण आयोग बहुत पुरानी लंबित मांग है और जिस चीज को लेकर हम लोग लगातार लड़ते आए हैं, और दूसरा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना। तो हमने दोनों मांगों के ऊपर अपना एक प्रस्ताव हमने सरकार के समक्ष रखा, अपनी बात को हमने मजबूती के साथ रखा है। जहां पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि वाली योजना है उसमें हमने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है कि इस योजना को बदला जाए और बदलकर इस योजना को कि गरीब परिवार की बेटी को ये धनराशि दी जाए 2 लाख रुपए, कि कोई गरीब परिवार है जिसके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उस परिवार को ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है कि वो इज्जत के साथ अपनी बेटी के लिए बेटी की शादी कर पाए। क्योंकि ये जो प्रोत्साहन राशि है, तो हमने क्लियर शब्दों में हमने मंत्री जी को भी और अधिकारियों को कहा कि ये प्रोत्साहन राशि नहीं है, एक फिरौती है बेटी के ऊपर। बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी बेटी के ऊपर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जानी चाहिए। जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा वो पैसों के लिए शादी नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो किसी ना किसी क्राइम को बढ़ाने के लिए वो शादी की ओर कदम बढ़ाएगा। तो हमने कहा कि इस योजना को बदला जाना चाहिए। दूसरा, स्वर्ण आयोग की जहां पर बात आती है, तो स्वर्ण आयोग के लिए मैं आपको इसकी पूरी कॉपी मैं आपको साथ में दूंगा। इसमें बहुत सारी मांगे हैं जो हमने स्वर्ण जनरल कैटेगरी कमीशन में हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो किसान हैं, हमारा जो यूथ है, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो व्यापारी हैं,
उनको हम किस प्रकार से हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। जहां पर अदर कमीशन है, चाहे SC/ST कमीशन है, चाहे OBC कमीशन है, माइनॉरिटीज कमीशन है, वो अपने हर वर्ग के व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो हमने इसमें हर वर्ग अपना, चाहे वो यूथ है, कोई भी है, उसके बेनिफिट के लिए हमने जो इसमें डिमांड्स हमने सरकार के समक्ष दी है, मंत्री जी ने इसमें कहा कि मुख्यमंत्री साहब के समक्ष हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये जो स्वर्ण आयोग है, हमने इसमें इनको कहा है कि आप इसमें फर्स्ट कमेटी का गठन करें, 5-7 लोग जो भी उसमें अधिकारीगण होंगे, सरकार के लोग होंगे, और हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सदस्य उस कमेटी में होंगे, जो एक जनरल कैटेगरी कमीशन को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और उस ड्राफ्ट को हम लोग आपस में मिलकर कि अगर हम लोगों को लगता है कि कोई कमी है, ये चीजें इसमें एड ऑन होनी चाहिए, उसके बारे में हम अपनी बात रख पाए और कमेटी गठन करके, क्योंकि ये जो कमीशन है, ये कमीशन एक्ट के तौर पर बनना है हिमाचल प्रदेश में, और जब ये एक्ट के तौर पर बनेगा तो ये सीधे तौर पर ये इसका बिल पास होगा सदन के भीतर। तो सरकार अब इसमें क्या कदम उठाती है, मंत्री जी ने बड़ा पॉजिटिवली हमको रिस्पॉन्ड किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।